खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखायो ना। पकड़ी गई झूठी झूठी। कैसा पकड़ा है, बिल्कुल जरा। साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं नीनू। क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, तुमने भी पाना तो है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खबर से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज बानी कंट्रोवर्सी क्वीन छोटी बाजी की ही वीडियो से हम करने वाले हैं। बिल्कुल जनाब, रूम सेट कर लिया, ओपन बेडरूम कहाँ पे होता है, कहाँ देखा है आपने? कहीं नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर, कहीं और नहीं। वन एंड ओनली छोटी बाजी इंटीरियर डेकोरेटर। बिल्कुल जनाब, उन्होंने अपना ओपन बेडरूम सेट कर लिया है और उनका व्लॉग फिर टूटा खुदा खुदा करके एक दिन के वक्फे के बाद मंजरे आम पर आ जाता है। बहुत सारे लोग इनके हवाले से बहुत सारी क्यासराइयां की जा रही थी, इन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, ये व्लॉग नहीं बनाएंगी, ये हो गया। अरे एक दिन फर्ज कर लो, एक हफ्ता भी अगर किसी ब्लॉगर के वीडियोस नहीं आ रहे तो आप लोग कैसे ये बात सोच लेते हो, मान लेते हो और इसके ऊपर मतलब फिर कंटेंट ही है ना, सबका कंटेंट है, लोग जिस तरह से चाहे इसको लेकर चलेंगे कि वो व्लॉगिंग नहीं करेगा। मैं तो कभी ये नहीं सोच सकती, कम से कम छोटी बाजी और इनके खानदान में किसी के भी हवाले से मैं ये बात नहीं सोच सकती कि ये लोग अपनी व्लॉगिंग छोड़ेंगे। बड़ी बाजी को देख लो, दो दिन के वक्फे के साथ वो अपने वीडियो डालती है। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि इनके व्यूज का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है तो ये ट्रिक खेलते हैं कि ये वाला काम हम करेंगे तो हमारे व्यूज ऊपर चले जाएंगे। उन्होंने तो भाई, जो बड़ी हैं उनका तो इतना बलडोजर फिरा है, उनके व्यूज के ऊपर सत्यानाश हुआ पड़ा है कि वो दो दिन के बाद डालती हैं कि कोई तो वीडियो मेरी बहुत ऊपर चली जाएगी, लोग तजस्सुस में भागे आएंगे, कहाँ चलेगी, मैं की हो गया, की हो गया। लेकिन ऐसा उनका ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, वो जहां पर खड़ी है वहीं पर खड़ी है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी और गंदी कंट्रोवर्सी जो वो लेकर आई थी वो उनके गले का फंदा अब बन चुकी है, उनके चैनल के लिए वो जहर साबित हुई है। जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिस तरह से उन्होंने लोगों को गालियां पड़वाने के लिए पैसे दे देकर जो भी उनसे क्वेश्चन करता था उसको ठिकाने लगा देती थी, डॉन बनी हुई है वो। बिल्कुल अभी तक वो पीछे एक्टिव है, नीनू हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे चारू हो जाए। तो इसी तरह से इनके भी व्यूज नहीं आ रहे थे, मतलब 200 के भी नहीं इनके बन रहे थे ना व्यूज, तो वो घबरा गई। उसने एक दिन का वक्फा लिया कि मेरी जो वीडियो अब आएगी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो एकदम से बूस्ट करेगी, बहुत सारे व्यूज मेरे आ जाएंगे। चले 200 तक तो इनके व्यूज चले ही जाएंगे, लेकिन अब वो चीजें नहीं होनी। उसकी वजह यह है कि कंट्रोवर्सियां कर करके इन्होंने अपने चैनल्स का बुरा हाल खुद किया हुआ है, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर है, शिकवा ना करो। तो छोटी बाजी की कल की जो वीडियो थी, जिस तरह से वो घर के बारे में दिखा रही थी और जिस तरह से उन्होंने अपने रूम को ओपन बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसके बाद इनको बहुत सारा लोगों ने इनका मजाक भी बनाया है, इनको क्रिटिसाइज भी किया है। और मेरे ख्याल में कि ये जो इन्होंने किया है, जो करके दिखाया है, बड़ा ही मतलब अजीब है कि आप अपने आप को कहते हो मैं स्टार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर इस तरह से आकर इस तरह के वीडियो लोगों के सामने रखना। कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना मेन मकसद होता है ना, कि लोग बात करेंगे तो लोग भाग भाग कर देखने आएंगे कि क्या किया है मैंने। ऐसे ग्रास कारपेट के ऊपर अपना बेड बिछाकर तो कहती हैं कि मेरा न्यू बेडरूम। यार इस बंदी का हम क्या कर सकते हैं, हम इस बंदी का क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत ही हैरत हुई, लोगों को हैरत का झटका लगा। और इसके ऊपर फिर जाहिर सी बात है, जितने मुंह उतनी बातें, लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी। जिधर ये सोती हैं उस हवाले से भी लोग यकीन करें इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और साथ साथ में खाते हैं फ्राइज। खाकर देखती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे हैं। गर्म बहुत ज्यादा है और बहुत मजे के हैं। आप में से किस किस को फ्राइज अच्छे लगते हैं जरूर बताइएगा, थोड़े से ठंडे हो जाए यार, बहुत गर्म है। 12 साथ साथ में हम ये भी इंजॉय करेंगे, ये कि वो अपने व्लॉग के ऊपर गौर करे, अपनी व्लॉगिंग को ठीक करने की कोशिश करे, अपना बिजनेस जो उनका मेन बिजनेस है व्लॉगिंग, उसको सही करे। उन्होंने छुट्टियां करना शुरू कर दी, अपनी व्लॉगिंग के अंदर कुछ भी नहीं, और अब कहा है कि मैं अपनी व्लॉगिंग को ठीक करूंगी। यहाँ पे जनाब अपने रूम को स्टूडियो बना दिया है, जहां पर वो ड्रेसेस जो बनाएंगी अपने ख्वाबों को पूरा करेंगी, खुद ही मॉडलिंग करेंगी और खुद ही मॉडल बन जाएंगी। चले अच्छी बात है, खुद भी वो मॉडलिंग कर सकती हैं। और जनाब यहाँ पे अपने ब्रांड की प्रमोशन खुद अपने फेस के साथ ज्यादा अच्छे से वो कर पाएंगी। उन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया है और बेडरूम को स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया है। इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो बेडरूम इन्होंने बाहर लगाया उसको पैक करके ये ऊपर भी रख सकती थी सेव करके। वैसे जब ये घर नया बनाएगी ना, आप लोग देख लेना, इसमें से कोई चीज भी ये वहां पर नहीं रखेंगी, सारे के सारे फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देंगी, फेंक कर देंगी, कबाड़ कर देंगी, क्या कर देंगी, लेकिन ये वहां पर फुल नया फर्नीचर रखेंगी। तो अब इन्होंने वो बेडरूम बेड उठा कर तो बाहर ग्रास के ऊपर वो बेड रख दिया है और वहीं पे कपड़े, मतलब इनके घर को ना मैं स्टोरेज बॉक्स समझती हूँ। घर को बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सजाया गया, रखा गया। घर के अंदर
टू मच सामान का प्रेशर है, इतना ज़्यादा सामान। अगर नीचे टीवी लॉन्च को भी आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ेन घूम जाता है कि उस तरह से सामान, बीच में डाइनिंग टेबल है, उधर भी सोफा है, इधर भी सोफा है, सामने टीवी है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आती है, मतलब सेंस नहीं है। अल्लाह करे कि ये अपना घर बनाए तो वहाँ पर भी किसी को हायर कर लें, जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं वो कोई इनको अच्छे मशवरे दे दें, वो उन्हीं से ही अपने फर्नीचर वगैरह की भी सेंस लड़वा लें कि कौन सा फर्नीचर होना चाहिए। वहाँ पर ये कलर्स के हिसाब से कलर थीम को रख ले और इस हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करें, वरना यहाँ पर तो कोई हाल नहीं है। अब इन्होंने बेड जनाब ऊपर वाले टीवी लॉन्च में सजा दिया है और उसको कह रही है मेरा रूम। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग तो आपके ऊपर बात करेंगे, आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आप इस बेड को भी पैक कर देती, नीचे कोई गद्दा वद्दा लगा देती, फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को समझ आती कि चलो ठीक है। आपने बेड यहाँ पे सजा के ग्रास वाले कारपेट के ऊपर, अरे बहन कौन है आप? और इनके रूम्स देखें, जिस रूम में ये लोग सोते हैं उसकी हालत देखें, जमीन पर ही गद्दे डालकर ये लोग, और उसी तरह से ये व्लॉग लोगों के साथ शेयर करते हैं। मतलब आपने अपने आप को बदलना ही नहीं है, खसलतें नहीं बदलती हैं, अपने अंदर की जो चीज है वो आपने बदलनी ही नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत घर दिया, 3 रूम आपके ऊपर है, नीचे भी 1 रूम है, उसको अच्छे से मैनेज करना, बजाय ये कि वहां पर सामान टू मच ठूंस देना, ये किसी घर की खूबसूरती की जमानत नहीं होती है। सामान बेशक कम हो लेकिन काम की चीजें हो और कलर्स और हर चीज उस हिसाब से रखी हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, पैसे की कमी नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर मोहतरमा आप कर क्या रही हैं? बिजनेस 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 के चक्कर में बच्चे किस तरह से आप अपने निगलेक्ट कर रही हैं, बच्चों को इग्नोर कर रही हैं, उनकी तालीम के ऊपर बिल्कुल आपका फोकस नहीं है। दूसरा, अपने घर को आपने क्या मतलब बना के रखा हुआ है, सामान मतलब फर्नीचर हाउस आपने बना के रख दिया हुआ है। क्या हो गया बहन? अगर अल्लाह आपको दे रहा है तो उसको तरीके से इस्तेमाल तो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊं फर्नीचर शॉप में बस फर्नीचर उठा के थोपी जाऊं, ऐसे नहीं होता है। चंद बेशक चीजें हों, खूबसूरत हों और जगह के हिसाब से हो तो वो अच्छी लगती हैं। मतलब घर को आप इग्नोर कर रही हैं, बच्चों की तालीम को आपने सेक्रीफाइस कर लिया। ये कौन सा बिजनेस है बहन जो आप यहाँ पर कर रही हैं? और क्या कर रही हैं आप? मतलब क्या कर रही हैं आप? अपने बच्चों को एक अच्छा आप कहीं और पर भी अपना स्टूडियो 1 रूम का, आप छत पर भी एक मतलब होता है ना, आप शीशे का कोई ऐसे बना लेती है, कैबिन सा बना लेती, छत पर आपके काफी जगह है, शीशे का कैबिन बनाकर उसको वहां पर आप स्टूडियो टाइप बना लेती हैं। आपके पास बेशुमार पैसा, आप ऊपर जगह भी है, वहां पर एक छोटा सा स्टूडियो टाइप बॉक्स बनाकर तो वहां पर आप अपना कर लेती, नीचे रहने देती, डिस्टर्ब ना करती चीजों को। घर को घर तो रहने देती बहन, तो घर को तो घर रहने नहीं दिया हुआ। जैसे वीडियोस बनती थी, जैसे मॉडलिंग, ये वो म्यूजिक, मतलब बच्चों का मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, जब वालिदैन को खुद परवाह नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं पे जनाब छोटी बच्ची आए थे, उसके पैर पे कोई जख्म हुआ हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ, और कपड़ा फाड़ कर, मतलब आप एक पट्टी भी नहीं बाहर से ला सकी। जरासीम कश मिलती हैं, आप उसको किसी हॉस्पिटल में ले जाती हैं, अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती तो वो फौरन ठीक हो जाना था। तो ऐसी क्या वजह है कि बच्ची के पैर में जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा? आप एहतियात नहीं कर रही। पायोडीन स्प्रिट पहले आप लगा रही थी, लेकिन पायोडीन ही लगानी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाए वो उसको कोई मेडिसिन भी साथ देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। जख्म ऐसे कैसे कि वो ठीक ही नहीं हो रहा बहन, तो आपने कपड़ा उसके ऊपर जरासीम लगे होंगे, आपने वो बच्ची के पैर पे बांध दिया। क्या कर रही हैं आप? आपके पास इतनी भी टाइम नहीं है कि बच्चों के ऊपर फोकस कर सके। करती क्या आप सारा दिन? क्या वहां पर बैठकर खुद कपड़े सिलाई करती हैं? तो ये जो आपने किया है ना, अपने रूम का हशर नशर कलेक्शन कर दिया है और बाहर बेड लगा दिया है, तो डेफिनेटली आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो करेंगे ना लोग, करेंगे ना लोग। आप मतलब क्या कहना चाहती हैं? आप जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती हैं कि लोग इसके ऊपर बात करें। कोई सेंस नहीं बनती ना, कोई अकल की बात नहीं लगती ना। आपके पास इतना पैसा, आप कहीं पर भी 1 रूम फ्लैट स्टूडियो मिलते हैं, बहरिया में मिल जाते हैं, आप वो ले लेती, आप वो लेती, वहां पर अपना ये सारा बंदोबस्त करती, घर से बिल्कुल अलहदा रख लेती। अगर घर में ही रखना है तो आप छत पर अपना कोई शीशे का कैबिन करके बहन, यहीं पर आप शीशे की वॉल लगाकर, इसी को एसी वगैरह लगाकर, जिस जगह पे आपने बेड सजा दिया है, शीशे की वॉल लगाकर उसको सेपरेट करके अपना स्टूडियो बना लेती। अरे बहन अकल ना होवे तो मोजा ही मोजा, अकल होवे तो सोचा ही सोचा, ताइए तुसी कहते हो अकल ही नहीं है, मोजा ही मोजा शाम सवेरे उन मोजा ही मोजा, उसको बहन आप स्टूडियो बना लेती, तो शीशे की वॉल लगा के क्या हो गया आपको? अगर आपका अपना घर नहीं भी है तो भी आप वो शीशे की वॉल बाद में रिमूव भी कर सकती हैं, इस तरह से भी लग जाती हैं आजकल। क्या क्या करे इसका, क्या करे आप लोग बताओ, मुझे नहीं समझ आती इसकी कुछ भी मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आती इसको मशवरा देने वाले भी इसके जैसे बहन, क्या कह सकते हैं। मैं सिर्फ फ्राइज खा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती बाहर ओपन बेडरूम बना लिया, क्यों करती है लड़की इस तरह, बता मुझे आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है बहन, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। मेरा तो इसके बारे में कुछ अब सोचना, कुछ मानना नहीं है बहरहाल जनाब, इनका फाइनली आ गया वीडियो सामने। ये कभी हो नहीं सकता कि ये अपनी ब्लॉगिंग को छोड़े, और ना ही मैं ये कभी चाहती हूँ, ना चाहूंगी भाई। उनका रोजी जो जैसे कि डेफिनेटली इनका चलता है,
इसी से ये अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, लेकिन काश कि अपने बच्चों पे फोकस करें, है ना। इनका असल सरमाया, इनका कीमती सरमाया इनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, लेकिन अफसोस वो उसको कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, इग्नोर करती जा रही हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रही है, आगे चलकर आएगी, लेकिन वक्त फिर इनके हाथ में नहीं रहना। आजकल जो मेन टॉपिक चल रहा है, जो मोहतरमा अपनी कंट्रोवर्सी यहाँ पर जानबूझ पर लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हैं, अपनी वीडियोस के जरिए ये कुछ बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह भी नहीं पा रही हैं और कह भी गई हैं। अपने और अपने हस्बैंड के बीच की लड़ाई को अभी तक इन्होंने दरमियान में लटका के रखा हुआ है। अम्मी को तो अपने मतलब हस्बैंड के पास से बुलाकर वहां पर बिठा लिया है इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन यहाँ पर वजह क्या बनी है, किस चीज पे लड़ाई हुई है, वो अभी पेंडिंग पे है। उसके ऊपर सोच विचार चल रही है कि क्या बात यहाँ पे रखनी है, कौन से टॉपिक को हाईलाइट करना है। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, बिल्कुल जनाब नीनू के ऊपर ये जो है ना गाना बड़ा फिट होता है कि यहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी एटीट्यूड से यहाँ पर दिखाती हुई कि कितनी मेहनती, कितनी मोहब्बत करने वाली माँ है, बच्चे को भी साथ साथ संभाल रही है। बच्चा बीमार भी हो गया था, उसको जैसे डॉक्टर्स के पास ले लेकर जाती हैं, 6-6 7-7 घंटे की मुसाफिर तय करके क्लासेस लोगों को देने के लिए घर घर जाती हैं, और जनाब सारी जो ये करती हैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो लोगों के घर घर जाकर दरवाजे दरवाजे पर जाकर प्रोवाइड करती हैं। इतनी इतनी दूर की मुसाफिर तय करती हैं मोटरसाइकिल पे, जैसे कि इनका कहना है इनका भाई इनको छोड़कर आता है, लेकिन आजकल ये इस चीज को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हैं कि इनको छोड़ने के लिए कौन जाता है, इनको लेने के लिए मतलब कि वहां पर बैठकर वेट कौन करता है, तो कोई और नहीं, चारों बिल्कुल जनाब इनके हस्बैंड, वन एंड ओनली वही इनके साथ जा रहे हैं। एक दिन वीडियो बनाने के लिए जो इन्होंने दिखाया था अपने भाई को, तो तब उन्होंने वीडियो के अंदर ये दिखा दिया था, लेकिन अब ये जो 3-4 वीडियोस इनके आए हैं वहां पर ये चीज बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर रही कि ये मोटरसाइकिल पर बैठकर स्पेशल आपको पता है वीडियो बनाया करती थी कि इनको छोड़ने कौन जाता है और वहां पर बैठकर वेट कौन करता है, फिर इनको वापस लेकर आता है, तो कोई और नहीं इनका हस्बैंड ही इनको ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहा है। तो यहाँ पर जनाब मोहतरमा ने ये भी फरमाया है अपनी वीडियो के अंदर, मैं हैरान ही होगी, मेरी तो 14 तबक रोशन हो गए कि ये सुबह 5 बजे तक लोगों के घर जा जाकर उनको क्लासेस दे रही हैं लैशेस लगाने की। अरे बहन, या उनके लैशेस लगाकर आ रही हैं, कौन है आप, कहाँ रहती हैं आप, और जिनके घरों में आप जा रही हैं वहां पर क्या दिन के 5 बजे तक लोग लैशेस लगवाते रहते हैं, या आप फर्ज कर लेते हैं कि कोई 4-5 घंटे की मुसाफिर आप कहती हैं कि आप तय करके आती हैं कि 2-3 बजे तक तो आप सर्विसेज दे रही होंगी, और वहां से फिर आप अपने घर में सुबह 5 बजे सारी सर्विसेज देकर घर वापस लौटती हैं। मतलब कि आप पूरी रात भी बहन काम करती हैं, दर दर घर घर जाकर तो आप लोगों को क्लासेस देती हैं। कौन सी लड़कियां हैं वो जो आपसे रात पूरी बैठकर क्लासेस लेती हैं, यहाँ लैशेस लगवाती हैं। ये लेडीज के काम होते हैं ना, नाखून लगवाना, लैशेस लगाना, फेशियल, ये पार्लर के जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये लेडीज लेती हैं ना, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि अपने घर के कामकाज निपटा कर जब उनको मुनासिब लगता है तब वो पार्लर्स का रुख करती हैं, या तब वो किसी से अगर सर्विस लेनी है उसको अपने घर में मधु करती हैं। तो मोहतरमा आप कहाँ पर जाती हैं, पूरी रात आप मतलब सर्विसेज देती हैं और फिर दिन चढ़े आप अपने घर वापस आती हैं। आपका मुन्ना बिल्कुल जनाब ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना रोता है, आपकी वालिदा मोहतरमा के पास होता है, और आप अपने हस्बैंड के साथ ही होती हैं, क्योंकि डीडी साहब तो अपनी सेकंड वाइफ के पास होते होंगे ना, क्योंकि उन्होंने दिन के टाइम यहाँ पे रहना होता है, तो वो पूरी रात आपको लेकर तो आए बाएं दाएं शाएं पकड़ी गई झूठी झूठी कैसा पकड़ा है, बिल्कुल जरा झूठी के साजिश करूं कसम से ये गाना अब इन पर फिट हो रहा है। अच्छा, इनके खवातीन जो है ना खानदान की, उनकी सबके ऊपर ये गाना फिट होता है। साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं नीनू क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, तुमने भी पाना तो है बाकी सबने तो पा लिया है, तो आपने कैसे पीछे रहना है। तो जरूर इनसे ये क्वेश्चन कीजिएगा कि मोहतरमा सुबह 5 बजे तक आप जो है सर्विस देने के लिए, लोगों को क्लासेस देने के लिए बाहर आए बाएं दाएं शाएं घूमती हैं, तो आपको ले जाने वाला बंदा कौन है, साजिश करूं पकड़ी गई ना। देखो ऐसे पकड़ लेते हैं लोग, तो क्योंकि जो आपके भाई साहब हैं वो तो डेफिनेटली वो जो है आपकी थर्ड भाभी साहबा, क्या वो रात के टाइम उनको आप पर कुर्बान कर देगी, वो जो उनका टाइम है वो आपको दे देंगी कि जाओ अपनी बहन को लेकर चली जाओ, बेचारी अबला नारी बेचारी हैं, किस्मत की मारी हारी, हस्बैंड ने देखो उसके साथ क्या कर दिया, अब अकेली रह गई, तो उसको ले जाओ पूरी रात उसके इंतजार में बाहर बैठे रहना, वो अंदर सर्विसेज वगैरह दे ले तो तुम उसको वापस ले आना। तो मैं ये बात मान नहीं सकती, क्योंकि सारा दिन तो वो यहाँ पर
आपा ढापा झापा के घर में अपने स्यापे करते रहते हैं और उनसे मसाज, कभी टांगे दबवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो तो ये सर्विसेज यहाँ से आपा ढापा झापा से ले रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये सुबह 5 बजे वापस आई हैं और बहुत थक गई हैं और बच्चा है आगे, उसका भी ज़हन में इसके ख्याल होता है और बहुत मेहनत करती हैं, बड़ी मेहनती हैं। ये चीज़ मेहनत 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 बहुत मेहनत करती हैं, वो थक चुकी हैं, फेडअप हो चुकी हैं। और इस तरह से अपनी वीडियो का इन्होंने आगाज़ किया है ना कि जैसे ये वहीं से दुखियारी इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया है और आप लोगों के सामने पहला कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो वो आपके ऊपर ये इंप्रेशन डालने की कोशिश की है कि वीडियो को क्या आगाज़ करूँ, चलो जाओ जा करना व्लॉग देख लो। मैं बहुत तंग हूँ, बहुत सती हुई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, बहुत हारी हुई हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, आए बाएं दाएं शाएं, मैं घूमती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता, ठल्ला नखट्टू निकाल दिया मैंने घर से, लड़ाई हो गई है, उसने वीडियोस बना कर सेल कर दी थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब अम्मा को यहाँ पे बुला लिया है वगैरह वगैरह। वहीं पे जनाब ये अपनी खाला जो है फरीहा साहिबा, जिनके साथ इनका इट कुत्ते का वैर हो गया था, जिन्होंने इनको बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया था और इन्होंने उसको बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया था, जिनको लेकर डीडी साहब ने पार्क के किस्से सुनाए थे कि दुपट्टा छोड़कर भाग गई थी, पुलिस आ गई थी, ऐसे हो गया था वैसे हो गया। उन खाला के हमरा ये जाती हैं, यहाँ पे अम्मी और इनके बीच में बहस चल पड़ी है। चारुख तो एक पीछे रह जाता है, बहुत दूर रह जाता है, उसके बारे में तो अभी तक इसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चा ठीक नहीं है। तो बच्चे के सामने इस तरह की बातें करके उसकी तबीयत को और खराब नहीं करना, क्या पता अभी बच्चा दिल पर ले हैं, सुन ले, उसको समझ आ जाए कि हमारे अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं, तो वो परेशान हो सकता है। इसलिए वो लोग वेट कर रहे हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, खेलने कूदने के लिए आए, बाएं दाएं शाएं चला जाए, तो फिर हम यहाँ पर खुलासा करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन बच्चे को हमने नहीं बताना कि उनके बाप ने क्या किया है। इसी वजह से वो दोनों माँ बेटियां परहेज कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। क्या लोग हैं यार, इनको इनसे बात भी नहीं की जाती, ये बातों में अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। तो अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं ये कहने के लिए कि बिल्ले को घर से निकाल दो। भाई और भाभी और अम्मी के लिए इनके अपने घर को बचाने से ज्यादा बड़ा मसला बिल्ला बन चुका है। बिल्कुल जनाब। और बिल्ली के हवाले से मुझे कमेंट आया कि आपने शायद गौर नहीं किया, इन मोहतरमा ने बोला है कि वो बिल्ला इनके लिए लकी चार्म है। बिल्कुल जनाब, वो बिल्ला इनकी जिंदगी में आता है, इनको डिप्रेशन से निकालता है, इनको मदीना लेकर जाता है, इनको आईफोन दिलवाता है, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट वो यहाँ पे रखने वाली थी, लेकिन अम्मी जान बातों का रुख मोड़ देती हैं और कहती हैं कि अली को फिर तुम मुझे सौंप दो। तो बहन क्या अल्लाह पाक है जो हर इंसान को बेशक जहां पे चाहे अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब बेशुमार अता करता है। ये किस तरह की आपने बात की है, मतलब बड़ी ही अजीबोगरीब आपने बात की है, और आप इस वजह से उस बिल्ली को घर से नहीं, मतलब किसी और को नहीं दे रही हैं। बेशक कि आपके बच्चे की सेहत के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है या उसकी सेहत ठीक नहीं है, और कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो आपको ये मशवरे दे रहा है कि बिल्ले की वजह से बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा तो वैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार हुआ है। मैं नहीं समझती कि कोई डॉक्टर इस तरह की आपको बेवकूफाना मशवरे दे रहा हो या उसने आपको ये वाली बात कही हो। बिल्ला जिस कदर गंदा आपने रखा हुआ है, मैला कुचैला, वो बिल्ला आपके घर में रहता है। मैं पेट्स लवर हूँ, मैं मतलब बहुत प्यार करती हूँ मतलब जानवरों से, और खासतौर पे बिल्लियाँ मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन मैं मतलब मुझे है कि मैं घर में नहीं पाल सकती हूँ। जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं बाहर जंगलों में रहने के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए। हाँ, आपको कहीं पे नजर आते हैं, जरूर उनको खाना खिलाएं, सब कुछ है, लेकिन मतलब मैं नहीं ये कर सकती हूँ ना। तो आपके बेबी की सेहत जो है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, लेकिन आप बिल्ले को नहीं निकालेंगी क्योंकि वो आपके लिए लकी है। उसके आने के बाद आपको आईफोन मिला था, क्या वो कमा कर लाकर आपको दे रहा था? कितने तोहमत परस्त लोग हैं आप, और किस तरह से आपका तवक्कुल और यकीन अल्लाह पे कमजोर यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में कुछ बेहतर होता है, अगर के यहाँ तक कि अगर के आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बेशक उसमें भी अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरी छुपा कर रखी है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर बेहतर ले लेता है तो बेशक बेहतरीन से नवाजता है। इतना यकीन भी नहीं है आपको, इतना भी नहीं पता कि आप मदीना गई थी, अल्लाह की मर्जी से गई थी, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ था, ये सफर आपने जाना ही जाना था। अगर आपको रिज़्क़ का कोई भी नवाला आपको मिल रहा है तो वो भी बेशक अल्लाह ने आपके नसीब में वो दाना लिखा हुआ है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और जो रूह इस दुनिया में आती है वो अपना रिज़्क़ लेकर आती है। आप तो इतने कमजोर तवक्कल की औरत हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में क्या आ जाता है, 2 दिन बाद ही ऑपरेशन की परवाह किए बगैर आप मोटरसाइकिल पर छप्पा मार के बैठ जाती हैं हस्बैंड के पीछे, और आए बाएं दाएं शाएं भाग दौड़ा दौड़ा भागा सा कि मैं क्या करूं, बच्चा आ गया, दूध पूरा करना है। आप तो इतने कमजोर तवक्कल की औरत हैं। तो जो बिल्ला घर में पाल के रखा हुआ था उसका खाना पीना कौन पूरा कर रहा था? क्या बिल्ला खुद कमा कर लेकर आता है? बताएं नीनू। तो आपने तो तब बच्चे को लेकर इस तरह की बातें यहाँ पर रखी, तभी सुनकर मैं हैरान हो गई थी, यार कौन बंदी है, वो रिज़्क़ लेकर आया, तुम्हारा भी वही लेकर आया है, वो उसकी वजह से तुम्हें भी रिज़्क़ मिलेगा।
तुम्हारी क्या औकात कि तुम किसी को एक नवाला भी दे सको या खिला सको? वो अल्लाह है जो हर एक को अता करता है। और तुम यहाँ पर कह रही हो कि ये बिल्ला जो ना मेरे लिए बहुत लकी है, ये मुझे मदीना इसने पहुंचा दिया, मुझे आईफोन दिलवा दिया, बिल्ला ना होया कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया है, व्हाइट हाउस का प्राइम मिनिस्टर हो गया है, बिल्ला ही है ना। तो खैर जनाब, यहाँ पर इनकी तोहमत परस्ती आप लोगों के सामने है, जिस तरह से ये लोग मतलब दरबारों वगैरह पे जाते हैं और जिस तरह से इनका अकीदे हैं और जिस तरह से ये बिलीव्स है इनके, जिस तरह से ये बात करते हैं, जादू ये वो मतलब क्या है ये, कहाँ से आए हैं, मतलब समझ नहीं आती है। बहरहाल जनाब, यहाँ पर अपने वालिद मोहतरम के हवाले से जो बातें इन्होंने कल रखी थी और उनको जिस तरह से गोल गोल घुमाया था ना, कि वालिद मोहतरम की वीडियोस को मैंने बड़ी गौर से देखा, 2-3 बार सुना कि आया इनके वालिद मोहतरम ने ग्रुप के हवाले से इनका जिक्र किया है कि नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरे वालिद ने बोला है कि हमारा तीनों का ग्रुप है। और नीनू साहबा पहले गौर से बात को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आकर यहाँ पर कहते हैं ना बात को बिगाड़ना कैसे है, वो आपकी इस वीडियो से साफ पता चल जाएगा। अगर कोई आपकी वीडियो सुन ले, आपके वालिद के हवाले से जो बातें आप कर रही हैं और वहीं पर आपके वालिद की वीडियो देख ले, तो यकीन करें सर पीट कर रह जाए। और बहुत सारे आपके व्यूवर्स हैं जो सिर्फ आपकी बात सुनकर ही आपके वालिद को बुरा भला कहना शुरू हो गए होंगे। वो नहीं जाएंगे आपकी वालिद की वीडियो देखने, वो आप पर ही यकीन करेंगे, आप पर ही बिलीव करेंगे और वो आपके वालिद को गाली भी निकालेंगे और बुरा भला भी बोलेंगे। तो वहां पर आपके वालिद ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उस वालिद मोहतरम के हवाले से ऐसे बातों को इस औरत ने मैनिपुलेट किया है। इतनी चलाको मासी है ये कि बात को किस तरह से घुमाया है और बाप की ही बात को उल्ट करके यहाँ पे रख दिया है। तो शेम 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 कहना तो नीनू आपके लिए बनता ही बनता है। यहाँ पे जनाब अपनी वीडियोस के अंदर जो ये दिखा रही है, वहीं पे दर्जी वाला मैं आज की वीडियो के अंदर इनके जो बात मैंने देखी है ना, उसके ऊपर तो बात करना बनता ही बनता है। दर्जी की दुकान पे जाती हैं ये दोनों खालावान जी और मैं हैरान होगी, दर्जी क्या इनका कोई रिश्तेदार है? वहीं पे एक लड़के को भी दिखाती है और फिर बाद में खुद ही लोगों को कहती है कुछ गलत मत मुझे बोल देना, ये मुझसे 6 साल छोटा है। अरे जाओ यार, तुम लोगों के खानदान में छोटा बड्डा बुड्ढा है, छाड़ दे, मैं गाली नहीं करना चाहती। लेकिन आपने ये बात क्यों कही है? क्या किसी ने आपको कुछ कहा था? आप मतलब बात ही इस अंदाज से मत करो, उसको शूट मत करो, जानबूझ के इस तरह की हरकतें मत करो। और दर्जी के साथ आपकी फ्रेंकनेस, मतलब कोई दर्जी के पास जाकर ये कहता है कि आप मुझे कह रहे थे, मैं दर्जी कहे क्यों? दर्जी का मुंह ना तोड़ दें कि मतलब आप होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो या छोटी हो गई हो? तो दर्जी क्या इनका कोई रिश्तेदार है? प्लीज जरूर बताइएगा कि उसके साथ तब फ्री होकर ये कह रही थी कि आपने मुझे बोला है कि मैं मोटी हो गई हूँ, तो क्या मैं मोटी? कोई दर्जी के साथ इस तरह से बात करता है? और साथ में खाला भी हंस रही थी। मतलब ये कैसी औरतें हैं, ये कैसी औरतें यार इनके खानदान की, कि दर्जी के साथ टू बी वेरी फ्रैंक होकर वहां पर किस तरह से बात करती कोई अपनी दर्जी के साथ। और दर्जी की इतनी जरूरत होती है कि वो इस तरह से बात करे? मुझे लगता है कि नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि दर्जी और दर्जी को कहती कि आप बड़े कमजोर हो गए हैं। तो वो उसने फिर अल्फाज को जरा संभाला और उसने उस अंदाज से बात नहीं की जिस बोल्डनेस के साथ ये उसके साथ बात कर रही थी। और जितना ये मोहतरमा दुखी, मुसीबत की मारी, गमों से हारी, हस्बैंड के धोखे से हारी बेचारी अबला नारी, यहाँ पर दर्जी के साथ टू बी वेरी फ्रैंक बात कर रही थी। कैसी आग लगाओ बेटी है ये, बाप को भी नहीं छोड़ा। अरे बहन कौन है आप? इतनी आग लगाओ। इस तरह से ये बात किस तरह से बात को, इतनी बात को उसका बतंगड़ कैसे बनाते हैं, वो नीनू की इस वीडियो को देखकर आपको साफ पता चल जाएगा। ये मजलूम बनने के चक्कर में अपने अब्बू को गंदा कर गई कि मेरे अब्बू ने मुझे ये किया, मुझे तो किसी ने कॉल नहीं की। अरे क्यों करते कॉल जब उनको पता है कि आप सब लोग मिल मिलाकर ये गंदगी यहाँ पे ला रहे हो अपने आप को मजलूम दिखाने के लिए कि मेरे बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, देखो मेरे बारे में ये कह दिया, वो ऐसे वैसे सब इसने अपने बाप के हवाले से। और जो बात उन्होंने रखी है, जो मैसेज उन्होंने दिया है, उसको यहाँ पे नहीं रखा है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं अम्मी के आने की तैयारियां। फातिमा जो है वो नीन नजमा के पास पहुंच चुकी हैं, वकार की जो वाइफ हैं वो अपनी अम्मी के पास पहुंच चुकी हैं। और आते ही आराम भी नहीं किया उस बच्ची ने, इतनी दूर से वो आई थी, रेस्ट नहीं किया, बुर्का भी नहीं उतारा, अपनी दादी के घर चली जाती है और वहां पर फटाफट उनके घर को नीट एंड क्लीन करती है। यानी कि इनकी जो नानी साहबा हैं वो वापिस आ रही हैं। तो क्या साथ में नाना भी आएंगे, इस चीज का अभी तक नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने थंबनेल पर लगाया था कि क्या मैं भी जाऊंगा। तो लोगों ने तो ये कहा कि नहीं तुसी ना जाओ, तुसी इत्थे ही रहो। तो जनाब इनकी जो वालिदा मोहतरमा, और वहीं पर अकबर साहब ने भी अपना लगाया है, आज बताया है कि वो और बीबी साहब जैसे कि इनकी तैयारियां चल रही थी पंजाब जाने की, वहां से डीडी की जो सवारियां उन्होंने भी निकलना था, इन्होंने भी पंजाब आना है। तो क्या ये यहाँ पर सब अपनी नानी को रिसीव करने, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं बड़ा ही खास जरूरी काम है जिसके सिलसिले में हमने पंजाब जाना है, अपने मकान के हवाले से कुछ करने जाना हो। खैर जो भी करना हो, किसी को क्या लेनी देनी, लेकिन नानी की तरफ से ये इशारा मिल रहा है, जिस तरह से घर को साफ करवाया गया है कि जो छोटी बाजी है उसकी वालिदा मोहतरमा वापस आ रही हैं और वो फिर मेरे ख्याल में वहीं पर आएंगी, है ना, तभी उनका घर वगैरह साफ करवाया गया है।
ऐसा ही है ना। और इनका अब उन्होंने कहा कि कल हम जो है ना पंजाब में होंगे, अकबर साहब ने ये बोला है अपने और बीबी के हवाले से। बस जनाब इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग मेरी सोनी सारी बहनों। डू वट एवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो। क्यों? क्योंकि रब दिलां च रहिंदा। अल्लाह हाफिज। और हम खाएंगे फ्राइज। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। खाओ पियो। अल्लाह हाफिज।